त्याग तप में आचार्य शांति सागर जी महाराज का नाम आता है। शांति सागर महाराज से भी ज्यादा उपवास करने का रिकॉर्ड आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का है। जीवन के अंत में 2004 से लेकर 2010 तक उन्होंने केवल मट्ठा और पानी लिया है और मट्ठा और पानी में भी 180 से अधिक उपवास किए एक साल में। 8 दिन के उपवास अलग, 10 दिन के उपवास अलग, यानी तीनों 28, एक दशलक्षण, इनके उपवास अलग और एकांतर उपवास अलग, यानी लगभग 200 से अधिक उपवास होते थे। मेरे गुरु महाराज के कुछ रिकॉर्ड अगर बता दूं तो आपको आश्चर्य होगा। भारत में सबसे ज्यादा गर्मी नागपुर में होती है और महाराज ने नागपुर के चातुर्मास में 120 दिनों में केवल 20 आहार किए थे। तब के अलावा वात्सल्य की बात यदि मैं करूं तो यदि एक कटोरी मलाई आती थी चौके में और चौके में अगर 7 साधु होंगे, 8 साधु होंगे, 10 साधु होंगे तो 10 साधु के हाथ में मलाई जाएगी। वो इतनी सी लेंगे और सारे हाथ में प्रसाद जाएंगे। कोई साधु बीमार हो गया, खुद जाकर के वैयावृत्ति करते थे। तुम वैयावृत्ति करो ये कभी नहीं कहते थे। सिद्धांत की बात की अगर चर्चा करूं तो सुविधि सागर जी अमुक ग्रंथ ले आइए। हम ग्रंथ ले जाके देने के बाद ग्रंथ का पन्ना पलटा, लाइन पर हाथ रखा, ये संस्कृत से आप पढ़ लो, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अनुभव इतना अधिक था कि जो बोल देते थे वो बोल देते थे। 86 साल के एक बुजुर्ग आदमी की दीक्षा तय हुई। पहले मेरी दीक्षा तय हुई, पत्रिका छप गई कि 11 मई को दीक्षा होगी और फिर घोषणा हो गई 1 मई को उस ब्रह्मचारी की दीक्षा होगी। संघ के सारे साधु विरोध में, क्योंकि वो ऐसे झुक के चलते थे। संघ के सारे साधु विरोध में। अब बड़े महाराज से बोले कौन? तो बोले आइलक जी आप ही जाओ। मैं गया, मैंने कहा महाराज बहुत बुजुर्ग है और कुबड़ निकाल के चलते, 86 साल की उम्र है। 2 प्रश्न करता हूं, उसका उत्तर दो। मैंने कहा जी स्वामी। पहला प्रश्न, वो तुमसे बड़े हो रहे इसकी चिंता है या उनके वैयावृत्ति करने पड़ेगी इसकी चिंता है? मैंने कहा महाराज वैयावृत्ति तो आज भी कर रहा हूं, और रही बात बड़े और छोटे की, वो आदमी प्रतियोगिता में ही नहीं है। आज है कल नहीं, मेरा स्थान तो पक्का है। तो वो रहेगा तो प्रतियोगिता होगी ना। तो बोले बेटा अगर ऐसी बात हो, अगर नमोस्तु करने में तुम्हें शर्म आती हो तो हम इनकी दीक्षा 11 तारीख को तुम्हारी दीक्षा के बाद करते हैं। और यदि नमोस्तु का विकल्प तुमको नहीं हो बेटा तो क्यों इनको बाधक बन रहे हो? 26 फरवरी को इनकी संलेखना है। एक बात सुनना, 1 मई को दीक्षा हुई है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आया ना? 1 मई को दीक्षा हुई है। तो मुझे बताइए कि ये चर्चा हमारी कब चल रही है? अप्रैल में। 1 मई से पहले क्या आता है? अप्रैल महीने में। और अप्रैल महीने में महाराज क्या बोल रहे हैं? 26 फरवरी को इस साधु की संलेखना होनी है, थोड़े दिन साधना करना है बेटा, तुम क्यों विघ्न बन रहे हो? मैंने कहा महाराज ये तो किसी ने खोल के नहीं देखा कि इनकी समाधि कब होनी है। अब तो विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता। आप दीक्षा दो, हम सेवा करेंगे। ठीक 26 फरवरी को उस साधु की संलेखना हुई। आचार्य विमल सागर महाराज के शिष्य थे शील सागर जी, संघ में आए संलेखना के लिए। उनके साथ महाराज का बहुत अच्छा व्यवहार था, मतलब उनके साथ बात करने का तरीका भी संघ से भिन्न था। कोई भी काम होता तो पहले शील सागर जी को बुलाओ, उनसे पूछेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे। इतनी इज्जत भी थी। रक्षाबंधन का दिन है, उन्होंने कहा महाराज मेरे 32 उपवास करने का विचार चल रहा है, मुझे आशीर्वाद दो 32 उपवास करने। आप कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे? क्या 32 उपवास करेगा? महाराज इच्छा है। अरे नहीं हो सकते, 22वें उपवास के दिन संलेखना है। तुम्हारी आयु केवल 22 दिन है, 32 उपवास काय के करोगे?
बोले महाराज देखो, आपके मुंह से निकल गई बात, वो तो पत्थर की लकीर है। मैं अब 22 दिन खाऊंगा तो भी 22वें दिन मरना है, और उपवास भी करूंगा तो 22वें दिन मरना है, पहले मरना नहीं है। अब तो मेरा निर्णय पक्का, मेरे 32 उपवास पक्के। तो बोले पानी छूट रखिए, आपको तकलीफ होने वाली है, पानी छूट रखिए, और पहला पानी हम 11 उपवास मतलब 10 उपवास के बाद देंगे। जी महाराज। वो उठ के गए, मुझे बुलाया, बेटा मैंने क्या बोला सुना? मैंने कहा जी महाराज, उतने दिन सेवा कर लो। आप गिन लेना, रक्षाबंधन की चर्चा है, मार दो धर्म के दिन संलेखना हुई है। अब आप गिन लेना पूरे दिन। रक्षाबंधन के दिन चर्चा हुई और मार दो धर्म के दिन संलेखना हुई, 22वां दिन था। ऐसे ही मंदसौर के मंदिर से मूर्तियां चोरी गई। एक तो बड़े महाराज की आदत कैसी थी, वो प्रेम से बहुत कम बोलते थे, और जिस समय अगर बोलते उस समय सुन लिया तो काम हो गया। तो पंचायत गई, महाराज मूर्तियां चोरी गई। अब सांत्वना देना चाहिए, अपन क्या सोचते हैं, बुरा हुआ, कब मूर्तियां गई, क्या हुई, कुछ नहीं, मेरे पास काय को आए हो, उठो यहां से। अब वो उसके बाद तो बैठने किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वो उठ करके दरवाजे तक गए, तो वहां नाथूलाल जी सेठी बोल करके एक थे। नाथूलाल जी रुको, वो रुके, सुनो जल्दी जाओ, गाड़ी से कदम बाद में रखोगे, मूर्ति पहले मिलेगी, यहां टाइम वेस्ट मत करना। मंदसौर गाड़ी पहुंची है, एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया, वो सेठी जी आपकी मंदिर की कोई मूर्तियां चोरी गई है क्या? बोले हाँ भैया, लेकिन क्यों? उस पानी के नीचे क्या देख लो, बोले आप। वहां एक छोटा सा झरना है, पानी के नीचे क्या देख लो। देखा तो वहां पूरी अपनी मूर्तियां थी मंदिर की। उन्होंने मंदिर की मूर्ति उठाई, मंदिर में रखी, उठ करके वापस गाड़ी की और गए। तो महाराज ने कहा मूर्तियां मिल गई ना, अब बैठो मेरे पास। ऐसे ही एक बहुत बड़ी घटना बता रहा हूं। एक महिला, एक गोद में दूध पीता बच्चा, मतलब अंग पर दूध पी रहा है, और एक तरफ पति को पकड़ के लाई है, मतलब एक हाथ में बच्चा, एक तरफ पति को पकड़ के लाई है, पति से चला नहीं जा रहा है। मैं बैठा हुआ था, आचार्य चंद्र सागर जी बैठे हुए थे और गुरु महाराज बैठे हुए थे, 3 ही साधु थे, हम प्रायश्चित शास्त्र पढ़ रहे थे। वो महिला आई, आंखों से आंसू थे, बोले महाराज डॉक्टर ने कह दिया कि ये जाएगा, और मेरे पास प्रॉपर्टी के नाम पर केवल पति है, न कोई संपदा है न कोई परिवार है, और दूध पीता बच्चा अंग पर है, जीवन कैसे निकालूंगी? कैसे भी करो, आपकी शरण में आई हूं, मैं क्या करूंगा, उठ यहां से। वो बाहर जाने लगी, मैं नीचे देखा, धीरे से कहा गुरुदेव, लोग दया दृष्टि पाने के लिए आते हैं, आपका स्वभाव आप जानते, दुनिया नहीं जानती। जिसका इतना बड़ा संकट है, आप किसी को मौत से नहीं बचा सकते, किसी को जीवन नहीं दे सकते, लेकिन किसी को सांत्वना तो दे सकते हैं। हमसे बात करते हो, मानेगी क्या हमारा? मैंने कहा महाराज, पति से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, उसका भाग्य, नहीं माने तो बुलाओ। बुलाया, बुलाने के बाद कहे 21 दिन मेरे पास रहना है, सुबह 4 बजे मेरे कमरे में आना है जोड़ी से, और नहा धोकर के आना है, सोले कपड़े पहन के आना है, 9 बजे तक जाप करना है, मेरे साथ चौकी तक जाना है, चौकी का खाना है, वापिस आना है, मेरे साथ सामाई को बैठना है, शाम को वापिस भोजन करना है, वापिस आके बैठना है, तो रात को तक जाप करना है। अब हाथ में बच्चा,
और वो महिला इधर उधर देखने लगी। बोले महाराज 21 दिन आई गाय को फिर मेरे पास। तो मैंने धीरे से उसको इशारा किया, नरियल ला, चढ़ा और उठ के बाहर जा, अब कुछ बोल मत। उसने नरियल लाया, चढ़ाया। बोले महाराज आपके चरणों में आई हूं, पति को लेकर के ही जाऊंगी, आप 21 दिन बोलो या 21 साल बोलो, 21 दिन से ऊपर नहीं लगना है। चलो जाप करो। कुछ नहीं, नमोकार मंत्र का जाप। भगवान कमरे में थे, उनके सामने बैठ करके, और महाराज बैठते थे, उनके सामने बैठ करके जाप देना है। पहली बार ऐसा देखा कि महिला को इतनी देर तक कमरे में रखा गया महाराज के द्वारा। आखिरी दिन की घटना सुना रहा हूं, बीच की तो क्या सुनाऊं। आखिरी दिन पति के हाथ में बच्चा था और बिना सहारे से वो कमरे से बाहर गया। उसके जाने के बाद महाराज कहते हैं उसका अकाल मरण नहीं था सुविधि सागर, असमर्थता थी, उसका इलाज केवल धर्म ही था, हमने करवा दिया। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि उन्होंने जिसके बारे में जो बोला उसके बारे में पत्थर की लकीर बन गई, वो जुबान उनकी कभी टूटी नहीं। उतना ही वात्सल्य, उतना ही ज्ञान और उतनी ही, एक बार उनको जंगल लगी, 30 से 35 बार तो मेरे सामने गए हैं एक दिन में। 2-4 बार भी जाते बेटा तो आदमी लेछा पेछा हो जाता है। शाम को प्रतिक्रमण के बाद हिला करके उठाया, गुरुदेव हमको आचार्य वंदना करने 2 मिनट बैठ जाइए। इतना हो नहीं है, सागवाड़ा की घटना है। तो उठ गए, आचार्य वंदना हो गई। फिर मैंने कहा, सब साधु जाने बाद मैंने कहा महाराज प्रतिक्रमण सुना दो। बोले आप सुनाओगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, और मैं इतनी देर बैठ नहीं पाऊंगा, तो मैं पुस्तक लेता हूँ, फास्ट कर लेता हूँ। पुस्तक ले ली, फास्ट किए, मैं वहीं बैठा। जाइए सामायिक करिए। मैंने कहा गुरुदेव यहीं बैठ के सामायिक कर लेता हूँ, आप भी तो सामायिक करेगी। हाँ हम तो सामायिक करेंगे। मैंने कहा स्वामी जी अशक्तता ज्यादा है, लेट जाइए, शवासन से सामायिक कीजिए। बहुत अच्छा, शास्त्र में ऐसा ही लिखा होगा। मैंने कहा महाराज एक प्रकरण मेरे पास शास्त्रों का है, सुकुमाल मुनि ने 3 दिन तक सोकर के सामायिक किया, 3 दिन तक। और इसी तरह श्रेणिक चरित्र में आता है, तुकारी की कहानी में वो मुनिराज जो है स्मशान में लेट करके सामायिक कर रहे थे शवासन से। क्या बात है, तुम्हारे तो जुबान पर आगम है। और एक प्रूफ और बना लो कि जैसे सुकुमाल मुनि ने सोकर सामायिक की थी, जैसे उस मुनिराज ने सोकर सामायिक की थी, वैसे सन्मति सागर जी ने भी सोकर सामायिक की थी, ताकि जीवन भर आप सुविधि सागर जी हम आचार्य हैं, शरीर से कमजोर हो सकते हैं लेकिन वीर्याचार का पालन करने में कमजोर नहीं हो सकते। और मजे की बात बेटा, खड़े हुए रोज की तरह और खड़े होकर के सामायिक की, हाथ ऐसा कांप रहा था, पुस्तक भी ठीक से नहीं पकड़ी जा रही थी कमजोरी के कारण। हमने कोशिश की पुस्तक तो हाथ में पकड़ ले, और मजे की बात 1 घंटे से पहले वो सामायिक पूरी करके नीचे नहीं बैठे। ये तो मेरा सौभाग्य कि वो 1 घंटे में बैठ गए। चारित्र में भी उतनी दृढ़ता थी, बालकवत निष्प्रोता और वृद्धवत गंभीरता। इतने सारे गुण अगर इनकी सबकी चर्चा करें तो बहुत कठिन काम है, युगों लग जाएंगे उनकी सारी जीवन गाथा लिखने को। मजाकी भी उतने थे। एक बुजुर्ग साधु को कहे मेरा हाथ देखो, तो बोले मां मेरे को हाथ देखना नहीं आता। नहीं आता सब लिखना लो। बोले क्यों? बिना देखे तुम आहार करते हो, यशना समिति का पालन कैसे करते हो?
नहीं महाराज वो तो देख कर लेता हूं। तो देखना आता है ना? बोले आता है ना। तो मेरा हाथ देखो ना फिर। उतने ही मजाकिया, उतने ही गंभीर, उतने ही शांत, बातों ही बातों में कब वो व्यंग की भाषा बोल जाएंगे और आपको मार्गदर्शन देके जाएंगे पता नहीं चलता। पर निंदा, आत्म प्रशंसा, ये दोनों जहर उनको जीवन भर नहीं छुपाए। पूरा जीवन उन्होंने अपनी गुरु भक्ति में निकाल दिया। वो कहते थे मेरे पास अगर कोई शक्ति है तो मेरे गुरु का आशीर्वाद मात्र है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है।